हमारा एक इधर एंटी ट्रेंड का सेटअप बना है एंड हमने इसमें बहुत कम ही क्वांटिटी ली है क्योंकि एंटी ट्रेंड है एंड इसका टारगेट अराउंड 4570 है। देखते हैं इसका टारगेट के बाद एक्सप्लेन करते हैं। इस ट्रेड का अगर अपडेट देखो तो मार्केट अभी क्या कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है ना। एंड अभी भी बड़े टाइम फ्रेम में भी एक्यूमुलेशन है, छोटे टाइम फ्रेम में भी अभी एक्यूमुलेशन है। एंड 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतना एक्यूमुलेशन क्यों है, क्योंकि 4 आवर के अकॉर्डिंग क्या है, अभी एक बाइंग एरिया यहाँ पे एंड एंड आवरली के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है। तो इन दोनों के बीच में ही एक्यूमुलेट कर रही है एंड हम लोग यहाँ से आई थिंक मार्केट जब रिवर्स होने लग गया तो हम लोग यहाँ पे 100 पिप्स पे ही निकल गए थे। इस ट्रेड को अभी भी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पता है कि मार्केट अभी क्या कर रही है। इसका रीजन आपको बाद में बताएंगे जब इसका टारगेट हिट हो जाएगा। मार्केट अभी इधर तक डंप हो सकती है, पॉसिबिलिटी है डंप होने की। तो जब डंप हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे कि रीजन क्या था। ठीक है, थैंक यू। वी गॉट आवर टारगेट ऑन फ्राइडे एंड अगर आप देखो तो मार्केट 830 पिप्स का एक फॉल दे चुकी है। एंड अगर आप 1 आवर का कैंडल आप देखो तो ये सिंगल कैंडल 830 पिप्स का है, ये बहुत कम ही होता है मार्केट में। तो हमने ये जो सेल बार बार हमने ये बोल रहा था कि इधर से मार्केट सेल हो सकती है जा सकती है इधर से। तो रीज़न क्या था? एंड 4 आवर भी आप देखो तो बाइंग साइड में थी एंड डेली भी बाइंग साइड में थी। तो मार्केट में ये अचानक से फॉल कैसे? हमने ये कैसे प्रेडिक्ट किया? रीज़न क्या था? तो इसको इधर देखते हैं। मार्केट है ना, मार्केट के अलग अलग फेजेस होते हैं। मार्केट हमेशा बाइंग और सेलिंग में नहीं चल रही होती। तो इसको इस फेजेस को अगर आप समझो तो बाइंग साइड की तरफ देखते हैं तो मार्केट में मान लो ऐसे बाइंग हो रही है, फिर मार्केट क्या करती है, एग्जॉशन दिखाती है। एग्जॉशन दिखाने के बाद मार्केट एक सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट लेती है एंड देन वापस से बाइंग। फिर एग्जॉशन दिखाती है, रिट्रेसमेंट लेती है, वापस से बाइंग। ठीक है, तो ये और मार्केट फ्रैक्टल नेचर शो करती है, तो ये हर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा। चलिए इसको अगर 1 आवर में ही अगर देखें तो 1 आवर में आपको इस साइड से हम लोग 31 दिसंबर से, और यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में बैठे भी थे अगर आपको याद हो तो इस साइड से हमें बाइंग की वेव स्टार्ट हुई थी, है ना। तो इस वाले लेग में हम लोग अगर देखें तो ये फेजेस को अगर आप समझते हैं इस वेव में, तो यहाँ पे क्या हो रही है, मार्केट में बाइंग हो रही है ना। अपसाइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो अच्छे से तो यहाँ कंप्रेशन हो रहा है। मार्केट कंप्रेस कर रही है अपने आप को। देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बड़े 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 स्ट्रक्चर से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट। फिर मार्केट क्या करती है, बाइंग जा रही है, बाइंग, बाइंग, बाइंग। अब मार्केट ने क्या किया, कंप्रेशन। क्या हुआ, सेलिंग। ये हमेशा आपको दिखेगा। यहाँ भी अगर आप देखो, बाइंग, बाइंग, क्या हुआ, कंप्रेशन एंड देन सेल। ये हर टाइम फ्रेम में आपको दिख सकता है और दिखेगा ही। दिख सकता नहीं, दिखेगा। तो एंड एक चीज और, जब भी ये कंप्रेशन हो रहा होता है तो हम लोग प्रॉफिट टेकिंग एरिया कैसे निकालते हैं, फिबोनाची से इस वाले एरिया से ऐसे निकालिए। ये हमारा 1.6 वाला एरिया या 1.4 वाला एरिया, मार्केट तो यहाँ टैप ही नहीं किया। फिर अचानक से उसके टैप किए बिना ही नीचे गिर गई। फिर ये क्यों हुआ? तो और इधर भी आप अगर देखो तो मार्केट तो यहाँ टैप ही नहीं किया 1.414 वाला एरिया, देन वापस से नीचे गिर गई, पहले ही नीचे गिर गई इधर से। तो ये क्यों हुआ? तो जब भी ऐसा कंप्रेशन हो रहा होता है, हम मेरा मैंने ये देखा है कि मार्केट क्या करती है, एक्सटेंशन वाला जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया होते हैं जैसे कि 1, उसको टैप करती है एंड देन फॉल हो जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो इस वाले एरिया पे मार्केट ने क्या किया, देखो एग्जैक्टली 1 को टैप किया एंड टैप करने के बाद फॉल। और अगर आप जो एग्जांपल शुरुआत में दिखाया था आपको कि ये वाला, यहाँ पे ये वाला वेव है ना हमारा, हाँ ये है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सटेंशन लगाओ तो ये देखो एग्जैक्टली 1 को टैप किया, टैप करने के बाद फॉल। तो मेरा ये मानना है कि जब भी ऐसा कंप्रेशन हो रहा हो तो हम लोग एक्सटेंशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ को देखा था, इस पैटर्न को देखा था एंड मार्केट कंप्रेस हो रही थी एंड इसमें अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, 5 वे बनाया है सेलिंग साइड में। मतलब हमें पता है कि यहाँ कंप्रेशन भी हो रहा है, सेल जा सकता है एंड मार्केट ने यहाँ हमें कंफर्म भी कर दिया कि हाँ भाई सेल जा सकता है। 1 आवर में हमें एक कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ यहाँ 5 वे बन गया है सेलिंग साइड में, तुम यहाँ से सेल ले सकते हो। कंफर्म मार्केट ने कर दिया एंड हमने क्या किया यहाँ पे,
अगर आप लो टू हाई एक फिबोनाची लगाओ, तो यहाँ पे आपको 50-60% एरिया में आपको एक 30 मिनट का सप्लाई दिखेगा। ये देखो, 30 मिनट का सप्लाई। इस वाले सप्लाई पे हम लोग ने एंट्री लिया था एंड मार्केट ने इस वाले सप्लाई को बार बार टैप करके एक फॉल दे दे दिया। अब आगे क्या हो सकता है ना? अब हमें वो तो दिख गया कि कंप्रेशन हो गया, रिट्रेसमेंट भी सम सॉर्ट ऑफ हो चुका है। अब हो सकता है कि ना भी हुआ हो, अभी और इसको नीचे गिरना है। तो इसके अब तीन केसेस बनाते हैं। पहला केस में अगर मार्केट इस वाले जोन के ऊपर चला जाता है, देन हम लोग इस वाले जोन के ऊपर से रिट्रेस पे हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। दूसरा केस, मार्केट अगर इधर से वापस से सेलिंग दिखाती है, तो हम लोग वापस से इस वाले एरिया पे बाइंग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर कंफर्मेशन दिखाता है, तो इस वाले एरिया से वापस से बाइंग के लिए जाएंगे। नहीं तो मार्केट अगर इस वाले एरिया पे आती है, तो इधर से बाइंग के लिए जाएंगे। ये जोन्स कैसे हम लोग ने देखा, तो आपको बताया गया हमेशा कि जब मार्केट को कंटिन्यू करना होता है बाइंग का, तो और अच्छा बाइंग आ रहा होता है, तो मार्केट 0.23 वाला एरिया और 0.38 वाला एरिया से बाइंग जाती है। तो इसी एरिया के पास क्या है हमारा, इसी एरिया के पास है 0.3 एंड इसी एरिया के पास है हमारा 0.2 वाला एरिया। तो इस वाले एरिया से हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट जब ओपन होती है। मंडे को वैसे तो बैंक हॉलीडे है, तो ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा नहीं, उसके बाद ही इसका मूवमेंट देखते हैं। थैंक यू।